नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों, मैं ही हूं अखिलेश मिश्रा, आपका ट्रू स्टॉक मार्केट मित्र। दोस्तों, आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हैं और आप देखिए कि किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स बना है। तो यहाँ पे 22,795 की निफ्टी की क्लोजिंग आई है। 0.73 का पीसीआर है, नेगेटिव पीसीआर है। अगर आप यहाँ पे कॉल राइटर देखेंगे तो 23,000, 23,100, 22,900, इवन 22,800 पे भी कॉल राइटर है। सिमिलरली अगर आप पुट राइटर को देखेंगे तो 22,800, 22,700, 600, 500 काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग भी होके रखी है। तो बाजार बेसिकली 23,100 से लेकर के 22,500 के रेंज में काफ़ी एक कॉल और पुट दोनों साइड की राइटिंग होके रखी है। अगर नीचे में 22,700, 800 का जो पुट राइटर है वो अपना पोजीशन बचा के रखे तो शायद शॉर्ट कवरिंग आए। अदरवाइज 22,700 के पुट राइटर का पोजीशन अगर गया तो नीचे में पहला सपोर्ट 22,500, इवन 22,500 टूटने के बाद तो और बड़ी गिरावट निफ्टी में देखने को मिल सकती है। उस केस में फिर ये गिरावट एक्सटेंड होकर के 22,300, 22,200 की ओर भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, बिकॉज क्योंकि अगला मेजर सपोर्ट जो है 22,000 के लेवल पे निफ्टी का दिखता है। तो दोस्तों, ये रहा डेटा स्टेटिस्टिक्स। एफर्ट दोनों साइड लग सकता है, कॉल साइड, पुट साइड। हाँ, पॉजिटिव कब हो सकता है कि अगर आप 22,950, 23,000 के कॉल राइटर को कॉल राइटर को डरा सको और उस लेवल को निकालो तो शायद थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आए तो 200-300 पॉइंट का फर्दर शॉर्ट कवरिंग। तो बाजार एक टाइट रेंज में है। जिस साइड का राइटर, कॉल राइटर या पुट राइटर बच करेगा, बाजार उस डायरेक्शन की ओर जा सकता है। ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स को देख के लगता है। एक बार हम बैंक निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स को भी चेक कर लेंगे। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स को हम यहाँ चेक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 48,980। टिल नाउ आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने पिछले हफ्ते काफ़ी अच्छा रजिस्ट किया और अपने लेवल्स को पकड़ के रखा। बट अभी क्या दिखता है, सिनारियो ये है कि 48,900 पे कॉल राइटर भी है, यहाँ पुट राइटर भी है। अगर ये कॉल राइटर, पुट राइटर जो है ट्रैप हो जाता है और नीचे जो है बैंक निफ्टी स्लाइड करता है तो अगला मेजर सपोर्ट 48,500, बट उसके बाद जो है 48,000 के रेंज में दिखता है। 48,000 का लेवल अगर टूटता है तो फिर बैंक निफ्टी में एक जोर की गिरावट आ सकती है, जो कि बैंक निफ्टी को 47,000 की ओर लेके जा सकता है। सिमिलरली अगर 48,500 का पुट राइटर अपना पोजीशन बचा ले जाए और यहाँ पे 49,000 के ऊपर प्रेशर लगाए तो फिर बैंक निफ्टी ऊपर में 49,500, 50,000 की ओर बढ़ सकता है। तो हमने देखा दोनों साइड कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग हो के रखा है। यहाँ भी सिचुएशन वैसा है, जिस साइड का राइटर, पुट राइटर या कॉल राइटर बच करेगा, अकॉर्डिंगली पोजीशन मार्केट में बनेगा। तो थोड़ा कंफ्यूजन है कि एग्जैक्टली क्या होगा, तो इसको हम फर्दर वेरीफाई करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों, वीडियो को एकदम सिंपल रखते हैं। क्या लेवल और क्या डिटेलिंग, इन सब चीज़ों की बात नहीं करते हैं। पिछले हफ्ते मैंने आपको क्लियरली बताया था कि 23,049 से लेके 23,130 के रेंज में आपको आके एक बार शॉर्ट करना है और नीचे में 22,700 तक का टारगेट आपका निफ्टी का खुलेगा। 22,700 के आसपास निफ्टी ऑलरेडी आई। इस हफ्ते आपको क्या करना है, इस हफ्ते क्योंकि WD ज्ञान के हिसाब से, WD ज्ञान क्या बोलते हैं, WD ज्ञान बोलते हैं कि अगर वीकली क्लोज लोवेस्ट लेवल पे हो और वीकली लो भी फाइनल डे को ही बने, आखिरी क्लोजिंग डे को बने, तो वो जो लोवेस्ट लेवल है उस लोवेस्ट लेवल के नीचे मार्केट को तो जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको फ्राइडे को 3:40 4 बजे के आसपास ही मैंने अपने व्यूअर्स को बता दिया था कि भाई 22,720 का जो लो बना है वो लो तो वायलेट हो जाएगा। दैट इज देयर, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, 22,720 वायलेट हो रहा है और आपने SGX निफ्टी भी देखी है, वहाँ पे तो 175 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है, जो कि काफ़ी डरावना है। अगर SGX निफ्टी की बात छोड़ दीजिए, अगर बाजार
किसी भी तरीके से, थोड़ी देर पहले मैंने आपको डेटा स्टेटिस्टिक्स बताया, किसी भी तरीके से 22,800, 22,800, 22,700 ये जो पुट राइटर है, ये दोनों पुट राइटर मिल करके अपने पोजीशन को बचा ले जाते हैं। 22,700 का पुट राइटर अपना पोजीशन बचा ले गया, कब मानेंगे आप? उसमें 30 पॉइंट का लीवे दे सकते हैं। तो 22,700 का जो पुट राइटर है वो निफ्टी को 22,670 के नीचे अगर ना जाने दे, तो 670 के नीचे ना जाने दे, तो आप मान सकते हैं कि उसने अपने पोजीशन को बचा लिया। तो अगर 22,670 का आपको क्लियर कट स्टॉप लॉस रखना है, दैट इज द लोएस्ट पॉइंट, वो वायलेट ना हो, और वो वायलेट ना हो करके दोबारा आप 22,800 के रेंज में आ जाए, 22,800 के रेंज में आ जाए, तो आप निफ्टी को बाय कीजिए। 22,670 आपका एसएल बन गया। क्लियर है? बहुत सिंपल है। पिछले हफ्ते 22,800 हम बहुत अटेम्प्ट किए, बहुत बार सपोर्ट लिए, तो अब 22,800 के जोन में अगर हम दोबारा आते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस फिर बढ़ जाएगा। 22,670 का हमारा एसएल पॉइंट हो जाएगा, और उस एसएल पॉइंट से फिर आप निफ्टी को बाय करेंगे। बट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा 23,050 से लेके 23,130 जो पिछले हफ्ते का रेजिस्टेंस है, दोबारा उसी जोन में जाकर के दोबारा आपका वहीं प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। अब 23,140 के ऊपर, माने 23,140 के ऊपर अगर आप निकलते हैं, तो ऊपर मैंने एक लेवल और ड्रॉ किया है, वो है 23,300 से लेकर के 23,390, 23,300 से लेकर 23,390, उस रेंज में आप चले जाएंगे। तो क्योंकि वो फिर रेंज हो जाएगा 1 नोच DATR, आप यहां से शिफ्ट कर जाएंगे ऊपर के रेंज में, तो 1 नोच DATR आप ऊपर बढ़ सकते हैं। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी कब है? जब आप नीचे 670 बचा पाओ तब। 670 के नीचे गया, गेम ओवर। आप फिर नीचे की ट्रेजेक्टरी में जा रहे हैं, जहां पे आप 22,500, 22,400, 22,300 इन सारे लेवल्स को टच कर सकते हैं। बिकॉज अगला मेजर सपोर्ट निफ्टी को 23,200 के पहले नहीं है। तो बट वो रेंज है। रेंज क्या है? 23,350 से 23,200, वो 150 पॉइंट का नीचे का रेंज खुल जाएगा, क्योंकि आप 1 नोच DATR आप जाएंगे नीचे वापस, या इवन 2 नोच DATR जा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे 720 से 2 नोच DATR मतलब 450 पॉइंट हुआ, तो 720 से आप 450 पॉइंट माइनस कर दें, तो विच इज अप्रॉक्सीमेटली 250-300 के आसपास आता है। तो वहीं पे आपको सपोर्ट निफ्टी को मिल जाएगा। 22,670 आपके लिए हैवॉक, ब्रेकिंग हैवॉक पॉइंट होगा, और वो पॉइंट के नीचे फिर ट्रेड करके कोई मतलब नहीं है। पोजीशन को एक बार लाइट कर लीजिए, काट लीजिए, पैसा बचा रहेगा। तो नीचे जो है आप ये उल्टा एग्रेसिव है आप, तो वहाँ पे आप शॉर्ट बना सकते हैं 22,800, बिकॉज जिस रेंज में आपने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, वापस दोबारा उस रेंज के अंदर दोबारा 670 वायलेट करके वापस 22,800 इमीडिएट आ जाने का कोई तुक नहीं बनता है। तो अगर वापस 22,670 वायलेट करके वापस 800 के ऊपर जाए, तो वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा शॉर्ट पॉइंट का। तो 22,800 के ऊपर दोबारा बाजार अगर ट्रेड करे, तो ही आप वापस फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो। और 22,800 के ऊपर अगर आपने पोजीशन बनाई, ठीक है, तो आपका जो मैंने आपको बताया कि जो मल्टीपल मैंने बताया कि 23,050 से लेकर के 23,140 उस रेंज में आपको आकर के प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी। और एक बार मैं आपको फिर से ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। तो फिर आप उस रेंज में आकर के एक बार के लिए आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी। तो वो आपका होगा प्रॉफिट बुकिंग जोन 23,140 के ऊपर अगर निकलता है, तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको लेवल ड्रॉ करके बताया था, फिर वहाँ पे अगला 23,300 से लेकर के 23,390 वो पूरा रेंज निकल के आता है, वहाँ तक आप जा सकते हैं। तो दैट इज़ द एक्सट्रीम बुलिश सिनेरियो, रोजी पिक्चर है वो। तो 23,140 के ऊपर जाए तो 1 नोच DATR आप और ऊपर आ सकते हैं। तो 22,670 के नीचे तो भाई निफ्टी खराब दिखते हैं। तो ये रही मेरी एनालिसिस नेक्स्ट वीक के लिए। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो देखिए, बैंक निफ्टी के लिए पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि भाई नीचे में 48,300 भी जा सकता है, लेकिन ऊपर मैंने बताया कि अगर आप ऊपर बैंक निफ्टी पहले जाता है,
और ऊपर में 49,300 49,400 से 590 का रेंज मैंने बताया था, और उस रेंज में आपको शॉर्ट करना है। लेकिन आप देखिए 590 को सिर्फ एक कैंडल ने वायलेट किया था, दैट इज 49,628, और उसके बाद एक भी दूसरा कैंडल नहीं आया जिसने 49,628 के ऊपर गया हो। तो अभी बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको, जैसे निफ्टी में आप 15-20 पॉइंट का लीवे ले सकते हो, तो बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट का लीवे बनता है। तो अकॉर्डिंगली हमारा बैंक निफ्टी में भी व्यू करेक्ट था कि ऊपर के लेवल पे आपको बैंक निफ्टी शॉर्ट करना है। तो अगर आप 49,500 के आसपास शॉर्ट करते हैं तो वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली बैंक निफ्टी 48,700 तक आया, तो एक अच्छा खासा करेक्शन बैंक निफ्टी में भी आया। तो ये तो रहा पिछले हफ्ते की बात। अब इस पर्टिकुलर वीक बैंक निफ्टी कैसा लग रहा है, तो बैंक निफ्टी में मैंने जो पिछले हफ्ते बताया था कि 48,300 का जो गैप है, उस गैप को फिल करने बैंक निफ्टी आना चाहिए। तो वो जो एनालिसिस है वो इस हफ्ते वेरी मच वैलिड है, बिकॉज अब देखिए क्लोजिंग यहाँ आई है 48,981, यहाँ से 1 नोच DATR अगर आप माइनस कर देंगे तो वो यही रेंज दिखता है, जो कि आपका नीचे जो रेंज है 48,300 का। तो 48,300 के रेंज को तो बैंक निफ्टी जो है एक बार के लिए दोबारा आके टच करना चाहिए, दैट इज़ व्हाट मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। तो बैंक निफ्टी में आप लॉन्ग कहाँ क्रिएट करेंगे, तो भैया लॉन्ग क्रिएट करने के लिए दोबारा से अगर आपका बैंक निफ्टी 49,500 के ऊपर ट्रेड करने लगे, मतलब ये जो रेंज है इस रेंज में दोबारा अगर घुस जाए तो बैंक निफ्टी तो बुलिश हो जाएगा। तो 49,500 के ऊपर ही बैंक निफ्टी को हम बुलिश व्यू देंगे, और वहाँ पे फिर हम बैंक निफ्टी में देखिए बैंक निफ्टी में जब तक आप ये स्विंग हाई नहीं निकाल लेते हो, विच इज़ 49,628, तो जब तक ये आप स्विंग हाई नहीं निकाल लेते हो तब तक कि बैंक निफ्टी में कोई बड़ा आ जाएगा, मूव आ जाएगा, तो दैट इज़ नॉट वेरी मच पॉसिबल। तो बैंक निफ्टी या तो रेंज बाउंड रहेगा या तो बैंक निफ्टी डाउन साइड के लिए जाएगा। तो लास्ट वीक बैंक निफ्टी 48,300 को मिस कर गया, बट इस हफ्ते पूरी प्रोबेबिलिटी है कि बैंक निफ्टी 48,300 को टच करे। तो जैसे ही बैंक निफ्टी 48,400-300 के रेंज में आता है, दिस इज द रियल बाइंग अपॉर्चुनिटी, ये आपके लिए रियल बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ग्रेस फैक्टर मैं मार्केट को सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी की वजह से दे रहा हूं। तो बैंक निफ्टी वो कड़ी है जो बता रहा है कि बाजार शायद 48 निफ्टी जो है क्या मैंने लेवल आपको बताया था 22,670, शायद निफ्टी 22,670 को होल्ड कर जाए। अगर निफ्टी वो होल्ड कर जाता है तो बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी ओनली, बिकॉज बैंक निफ्टी सिर्फ टच एंड गो वाला केस हो सकता है, और यहाँ पे सिर्फ टच करके फट से ऊपर आ जाए। तो ऐसे सिनारियों में बैंक निफ्टी ग्रेस फैक्टर होगा, क्योंकि निफ्टी का 22,670 का लेवल बचा पाए। हालांकि अगर बैंक निफ्टी 48,300 के नीचे जाता है तो यहाँ से फिर बैंक निफ्टी में 1 नोच DATR आप नीचे फेंक देंगे। 48,300 के नीचे बैंक निफ्टी गया तो 47,600 का अगला लेवल बैंक निफ्टी का होगा। तो सिनारियो बहुत ही ख़राब है। बट बैंक निफ्टी में 48,450 से लेके 48,300 ये आपका बाइंग रेंज बनता है, और 300 का ही इवन जस्ट 25-50 पॉइंट का लीवे ले लो। 250 के नीचे बैंक निफ्टी को जाना नहीं है। 48,250 के नीचे बैंक निफ्टी गया, इमीडिएट पोजीशन वाइंड अप करनी है, बिकॉज वहाँ से बैंक निफ्टी 1 नोच DATR तो अगला लेवल 47,600 की ओर आएगा। तो बाय बैंक निफ्टी को करना नहीं है। या तो बैंक निफ्टी इस हफ्ते साइडवेज रहेगा, या तो बैंक निफ्टी में नीचे गिरावट आएगी, नीचे आए तो बाय करना है। तो बाइंग का लेवल बनता है 48,400 से 48,300 का रेंज, उस रेंज में बैंक निफ्टी आए तो बाय करना है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट एनालिसिस बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में बड़ा मूव कब आएगा? बैंक निफ्टी में बड़ा मूव आएगा जब ऊपर में आप 49,650 को कुदाते हो। जैसे ही आप 49,650 को वायलेट करते हो तो फिर आपका ऊपर का जो टारगेट है, ये जो ऊपर हमने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है पिछले हफ्ते ही, 50,400 से लेके 50,600, फिर आप उस रेंज में बैंक निफ्टी में फिर आप उस रेंज में जाते हुए दिखेंगे। तो ये लेवल, ये जो हमने ऊपर का रेंज ये जो ऑलरेडी ड्रॉ किया है उस रेंज में जाएंगे। तो जब तक बैंक निफ्टी 49,650 क्रॉस नहीं करता है तब तक कोई बड़ा मूव बैंक निफ्टी में दिखता नहीं है। हालांकि
जब आप नीचे 48,400 से लेके 48,300 के रेंज में बाय करेंगे तो आपका अगला जो टारगेट है वो 49,400 से 49,600 होगा। तो इस रेंज से लेके इस रेंज तक का ट्रेड करने को आपको बैंक निफ्टी में मिलेगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में। मैं होपफुली प्रे करता हूँ कि बैंक निफ्टी नीचे से अच्छा सपोर्ट कर जाए और निफ्टी जो है 22,670 का लेवल होल्ड कर पाए। अगर ऐसा निफ्टी कर पाता है तो अगले हफ्ते शायद हम एक ग्रीन कैंडल निफ्टी में देख सके, और वो मेरी दिली तमन्ना भी है। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टा टा।